आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक दास्तान याद आ गई। ये उन कहानियों में से एक है जो सबकी आंखों के सामने होने के बावजूद अक्सर लोगों से छिपी रह जाती है। ये बात मुगलिया दौर की है। एक दौर ऐसा भी आया जब मुगल फौज में दो ऐसे सेनापति हुए जो रहते तो एक कस्बे में थे, लेकिन वहीं से दिल्ली को अपने इशारों पर नचाते थे। बादशाह का तख्तो ताज उनके हुक्म के अधीन था। मुगल सल्तनत को अपनी सियासत से इस तरह जकड़ा हुआ था कि महल में होने वाले हर छोटे बड़े फैसले पहले इनकी रजामंदी के पाबंद थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा कस्बा है जानसठ। इस जगह की खासियत है कि यहां से एक दो नहीं बल्कि करीब 15 सालों तक ताकतवर मुगलिया सल्तनत पर राज किया गया। इसी कस्बे में वो दो भाई हुए जो उन दिनों इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। सैयद अब्दुल्ला खान बरहा और सैयद हुसैन अली खान बरहा, जिन्हें सैयद भाई की उपाधि से जाना जाता है, उस दौर में इतनी ताकत के मालिक थे कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठेगा, वो कैसे राज करेगा, ये तय करने का काम यही करते थे। हमेशा से राजनीति में पकड़ बनाने का सबसे आसान रास्ता धर्म ही रहा है। सैयद भाइयों का दावा था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के पारिवारिक वंश से ताल्लुक रखते थे। उन भाइयों की निशानियां अब भी जानसठ और इसके आसपास फैली हुई हैं। आसपास के लोगों की जुबानों पर उनकी कहानी किस्से आज भी मशहूर हैं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि सैयद भाई अपनी जूती को दिल्ली दरबार में रखकर जानसठ से राजकाज चलाते थे। दोनों भाइयों की अहमियत ये थी कि ये मुगल सेना की उन टुकड़ियों के सेनापति थे जो न केवल सबसे बड़ी थी बल्कि शस्त्रों और लाओ लश्कर के लिहाज से भी विशाल थी। इन दोनों भाइयों में एक को बाद में पटना और दूसरे को इलाहाबाद के डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त किया गया। यह सब शुरू हुआ 18वीं सदी में औरंगजेब के निधन के बाद। औरंगजेब मुगल सल्तनत का आखिरी मजबूत बादशाह रहा। उसके बाद मुगल सल्तनत के पतन का दौर शुरू हो गया। उन्हीं दिनों इन दो भाइयों ने मुगल सल्तनत में अपनी धाक जमाई। उथल पुथल के बीच वो किंग मेकर बन गए। मुगलिया सल्तनत के वारिसों में गद्दी पर बैठने की होड़ मची थी। भाई गद्दी के लिए अपने ही भाई के खून का प्यासा था। साजिशों का दौर था और ऐसे में सैयद भाई जिस पर हाथ रख देते थे वही सल्तनत का बादशाह बनकर गद्दी पर बैठ जाता था। ये बात अलग थी कि उस दौरान उन्होंने किसी को भी 2-3 साल से ज्यादा गद्दी पर नहीं बैठने दिया। बादशाहों में से किसी की हत्या हो जाती थी या वो बीमारी से मर जाता था। अगले 13 सालों में उन्होंने 6-7 वारिसों को गद्दी पर बिठाया और उतारा। पूरे साम्राज्य में उनका विरोध कर पाना किसी के बस में न था। यह सिलसिला करीब 1.5 दशक तक चला और हर बार की तरह इनका सूरज भी अब ढलने को था। 1719 में जब सैयद भाइयों ने मोहम्मद शाह को शासक बनवाया तो उसे भी वो अपनी कठपुतली ही बनाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद शाह ने उनकी मनमर्जी से चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये भाई कमजोर पड़ने लगे। बादशाह के मुंह फेरते ही उनके खिलाफ होने वाली साजिशें कामयाब होने लगी। फिर एक दिन वो भी आया जब सियासत की साजिशों ने इनका शिकार कर लिया। एक की हत्या कर दी गई तो दूसरे को जहर देकर मार दिया गया। जानसठ में अब भी इन भाइयों की शानो शौकत की निशानियां रंग महल, मोती महल, शीश महल में दिखाई पड़ती हैं। ये अब भी शानदार और भव्य हैं।
जब सैयद भाई बेगमों और दरबारियों के साथ अपनी ताकतवर सेना के साथ यहाँ रहते होंगे तो रंग महल की रौनकें और भव्यता वाकई गजब की रही होंगी। इतिहास में हमें पक्ष लेने की जगह इतिहास से हमें सबक लेना होता है। सदियों से खड़े स्मारक बताते हैं कि हर किसी को अपनी शानो शौकत छोड़कर गुजर जाना है। स्टूडियो धर्मा आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाता रहेगा। इसी तरह के ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़े रोचक तथ्य और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए फॉलो करें स्टूडियो धर्मा को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।